हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 3.4 को। इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फाइनल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और इस तरीके से आपको ट्रिक के साथ क्वेश्चन करवा दूंगा, पूरी जिंदगी बीत जाएगी बट आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना नंबर्स को और रैशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स फाइंड आउट करना कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1:1/2 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। एक सिंगल नंबर लाइन के ऊपर आपको ये तीनों के तीनों नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, यहां पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं अपने आप। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस प्रकार से। ये हमारी क्या हो गई भाई, एक नंबर लाइन हो गई। इस पे बीच में मार्किंग कहीं कर लेते हैं हम 0 की। फिर इस पे हम इक्वल मार्किंग कर लेते हैं कोई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। लेफ्ट साइड भी कर लेते हैं 1 और 2। तो ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर -1 हो गया, ये -2 हो गया। नंबर लाइन बन के तैयार हो गई हमारी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रिप्रेजेंटेशन देखो बच्चों कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2/3 इस नंबर लाइन के ऊपर। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या होगा, रिप्रेजेंट 2/3। 2/3 को हम इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, 2/3 को देखो, 2 क्या है हमारा, छोटा नंबर है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब 2/3 हमारा कहां पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है। सबसे पहला काम यही करना है, हमें नंबर को देखना है कि वो नंबर लाइन किस किस के बीच में लाई करेगा वो नंबर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लाइज बिटवीन 2/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम क्या है, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 3 है। सो डिवाइड, जितना भी नंबर होना डिनोमिनेटर में उतना ही 0 और 1 के जो नंबर डिस्टेंस है उसको उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सो डिवाइड 0 एंड 1 इन 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स। 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया। देखो 1 2 3, 3 पोर्शन बन गए हमारे 0 और 1 के बीच में। क्लियर बात है यहां तक? उसके बाद ध्यान करेंगे भाई न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर क्या दे रखा है, न्यूमरेटर इज 2। सो मूव 2 parts from 0। second mark is 2/3। अब न्यूमरेटर 2 था तो हम क्या करेंगे, 0 से सेकंड मार्क पे पहुंचेंगे और सेकंड मार्क ही हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट मार्क हो गया। अगर 1/3 रिप्रेजेंट करना होता तो ये रहा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 2/3। बस हो गया मार्क। है ना इजी? समझ में आ गया? नहीं आया है तो सेकंड वाले में और चीजें क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखो, सेकंड में क्या दे रखा है, -5/4 दे रखा है। इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखो, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो 4 1 जा 4, -1:1/4 बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? इसका मतलब ये नंबर कहां पे लाई करेगा, -1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, -2 से छोटा है। तो ये लाई करेगा, लाइज बिटवीन -1 एंड -2। -1 और -2 के बीच में लाई करेगा यहां पे। अब नेक्स्ट काम क्या है भाई, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 4 है। सो डिवाइड -1 एंड -2 इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे भाई। तो -1 और -2 को, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया। 1 2 3 4 पोर्शन हो गए या नहीं हो गए? क्लियर है? अब न्यूमरेटर पे देखो क्या है, न्यूमरेटर पे 1 है। -1 को छोड़ देंगे। -1 तो बस ये बताएगा हमें नंबर कहां लाई कर रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट पे ध्यान दो, 1/4 पे। न्यूमरेटर में अब क्या है, 1। न्यूमरेटर इक्वल टू है 1। सो
मूव वन पार्ट टू लेफ्ट, वन पार्ट लेफ्ट फ्रॉम -1, -1 से लेफ्ट पे पहले पार्ट पे मूव करेंगे। तो पहला पार्ट क्या है, ये रहा, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। हो गया मार्क, क्लियर बात है। अब थर्ड वाले पे देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है भाई जो हमें मार्क करना है। वो दे रखा है 1:1/2 दे रखा है, ये ऑलरेडी हमें दे रखा है। इस प्रकार से फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये मान लो 3/2 दे रखा होता, तो 3/2 को हम 1:1/2 की फॉर्म में लिख लेते। 1:1/2 मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा नंबर है, तो ये कहां लाई करेगा, लाइज बिटवीन 1 and 2। ये जो नंबर है वो कहां लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। डिनोमिनेटर में क्या है, 2, डिनोमिनेटर इक्वल टू है 2, सो डिवाइड 1 and 2 इन 2 इक्वल पार्ट्स। जितना डिनोमिनेटर होगा उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना पोर्शन को। तो 1 और 2 को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो बीच में एक लाइन लगा दी, ये हमारे क्या हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब न्यूमरेटर पे ध्यान दो, न्यूमरेटर क्या है, 1, न्यूमरेटर इक्वल टू 1 है, सो मूव राइट फ्रॉम 1 से हम क्या करेंगे, राइट साइड पहले मार्क पे जाएंगे। पहला मार्क क्या है, ये रहा, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 1:1/2 हो जाएगा। हो गए भाई तीनों के तीनों नंबर हमारे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब तो भूलने वाली बात नहीं है, अब भी अगर भूलने वाली बात है ना, तो भाई एक गोल्डन रूल समझ लो, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। क्या लिखेंगे, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, ये बहुत काम आएगा आपको। सबसे पहले 3-4 चीजें होती है हमारी, डिनोमिनेटर, फिर आता है न्यूमरेटर, फिर हमारे पास नंबर होता है या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। ये 4 चीजें ही हमें ध्यान देनी है बस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते टाइम। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है बच्चों, नंबर तो पहचान लोगे ना कहां लाई करेगा हमारा, जो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा 1:1/4 है, तो 1 से बड़ा 2 से छोटा होगा, इस प्रकार से। उसके बाद डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या बताएगा कि हमें लाइन को या नंबर्स को कितने पोर्शन में, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर बताएगा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। न्यूमरेटर क्या बताएगा, कितने पार्ट्स या कितने मार्क हमें मूव करना है। तो यहां लिखेंगे हाउ मेनी पार्ट्स टू मूव, कि कितने पार्ट्स या कितने मार्क हमें मूव करना है। पॉजिटिव क्या बताएगा, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो 0 से राइट साइड की तरफ चलना है, नेगेटिव नंबर होगा तो 0 से लेफ्ट साइड की तरफ चलना है। तो पॉजिटिव नंबर कहां होगा, राइट साइड टू जीरो, और नेगेटिव नंबर क्या होगा, लेफ्ट साइड टू जीरो। ये गोल्डन रूल था, समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर दे रखा हो आप इजीली नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्या है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। हमें 3 रेशनल नंबर अलग अलग फाइंड आउट करने हैं जो -1/2 और 1/4 के बीच में लाई करते हो। तो सबसे पहले देखो बच्चों, लेफ्ट साइड जो नंबर है -1/2 है, राइट साइड जो नंबर है 1/4 है, इसके बीच के 3 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। अब भाई तरीका क्या होता है हमारा रेशनल नंबर बीच में फाइंड आउट करने का, हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें दे रखे हैं उन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मेक डिनोमिनेटर इक्वल, दोनों के डिनोमिनेटर क्या कर लेते हैं भाई, इक्वल बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, एक तरीका है, माइनस का 1/2 है और ये 1/4 है,
ये 4 बनाने के लिए इसको अगर हम 4 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पे न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं। तो क्या बन गया हमारे पास, -2/4 बन गया, और इधर आ गया 1/4 आ गया या नहीं आ गया? क्लियर बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी से हमने डिवाइड कर लिया। अब इसके बीच में देखो नंबर, -2 से राइट साइड चलो तो क्या आएगा, माइनस का 1/4 आ जाएगा। एक नंबर तो ये मिल गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, -1 के बाद क्या आएगा, 0/4 आ जाएगा, मतलब 0 आ गया। 0 के बाद तो सीधा 1 आ गया, 1/4 आ गया। तो हमारे पास कितने नंबर मिले, 2 ही नंबर मिले मुझे तो यहां पे रैशनल। अब मुझे चाहिए कितने, 3 नंबर चाहिए हैं। 3 नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हमें 2 ही नंबर मिले और हमें चाहिए हो ज्यादा नंबर, तो क्या करेंगे बच्चों, इस डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा बना लेंगे। अब बड़ा कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखो माइनस का 2/4 था और 1/4 था, इसके बीच में 2 ही नंबर मिले मुझे इस ट्रिक के साथ। तो बड़ा नंबर डिनोमिनेटर को बनाने के लिए हम क्या करें, किसी भी नंबर से अब मल्टीप्लाई कर लो इसको। मान लो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, 3 से भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। तो नंबर क्या बन गया, -2 2 जा -4 डिवाइड बाय 4 2 जा 8। इधर 2 1 जा 2, नीचे 4 2 जा 8। अब देखो बच्चों बीच में कितने नंबर बन जाएंगे, -4 के बाद क्या आएगा, माइनस का 3/8, फिर माइनस का 2/8, फिर माइनस का 1/8, फिर 0 आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, फिर 2/8 आ गया। कितने नंबर मिल गए, 5 नंबर मिल गए। अब हमें अगर मान लो 5 से भी ज्यादा चाहिए होते तो हम क्या करते हैं, यहां पे थोड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते। इस प्रकार से नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ये तरीका मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए एग्जाम में, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। बाकी इसका दूसरा तरीका और समझा देता हूं। देखो माइनस का 1/2 था, 1/4 था। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं भाई, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए इस वाले डिनोमिनेटर को दूसरे से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाले के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4। तो यहां पे माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 4। इधर 1/4 था तो इधर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 से। तो क्या बन गया, -4/4 2 जा 8, 2 1 जा 2 अपॉन में 4 2 जा 8। अब इसके बीच के नंबर निकल गए हमारे, -3/8, माइनस का 2/8, माइनस का 1/8, 0, 1/8। 5 नंबर निकाल दिए, चाहिए थे 3। आ तो यही गए आंसर। बट कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो आपको कैसे करना है वो मैंने चीज सिखाई है। क्लियर है, इजी मेथड ये है। बट कई बार इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं होता है। अगर फिर भी हमारी यही प्रॉब्लम आ जाए कि भाई पूरे नंबर ना मिल पाए, तो हम डिनोमिनेटर को बड़ा कैसे करते हैं वो मैंने चीज सिखाई है आपको, है ना? ये चीज अच्छी ट्रिक समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया भाई अच्छा लगता है, इजी लगता है, इजीली क्वेश्चन समझ में आते हैं, चैनल अच्छा लगता है, मजे से पढ़ते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दिए अपने टीचर के लिए गुरु दक्षिणा के तौर पे। ठीक है, मुझे खुशी मिले कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है। मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हो कि सर आपके पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो और कई बच्चों को अगर मान लो कुछ दिक्कत लगे ना तो कमेंट किया कीजिए, मैं देखता हूं उसको भी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन में हमें क्या दे रखी है टर्म्स, 1/4 दे रखा है, प्लस में 5/12 दे रखा है। बिल्कुल इजी सा एक्सप्रेशन है। क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 12 का एलसीएम आ गया 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3। 12 को 12 से डिवाइड किया 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 में से 3 गया तो यहाँ पे क्या आ गया 2/12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1/6 यहाँ पे क्या आ गया आंसर। बिल्कुल इजी सा हलवा सा क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, ए टेलर हैज 15:3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर के पास 15:3/4 मीटर कपड़ा है सिल्क का। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर 2:1/4 मीटर ऑफ सिल्क। अगर एक कुर्ते को बनाने में 2:1/4 मीटर सिल्क यूज हो जाता है, देन एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक। तो वो टेलर टोटल कितने कुर्ते बना सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे,
सिल्क क्लॉथ अवेलेबल, सिल्क क्लॉथ अवेलेबल, कि अवेलेबल हमारे पास जो कपड़ा है वो क्या है 15:3/4 मीटर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 15 4 जा 60, 60 और 3 क्या हो गया 63/4 मीटर। ये कपड़ा उसके पास प्रेजेंट है। अब एक कुर्ते को बनाने में कितना कपड़ा यूज हो रहा है 2:1/4 मीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे अब, सिल्क रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता कितना यूज हो रहा है 2:1/4 मीटर। सिंप्लीफाई करके लिख लो, 4 2 जा 8 और 1 9/4 मीटर जो कपड़ा है वो एक कुर्ता बनाने में यूज हो जाता है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ कुर्ताज कितने बना देगा वो टेलर। नंबर ऑफ कुर्ता किसके इक्वल होंगे, टोटल क्लॉथ जो उसके पास अवेलेबल है, डिवाइड किससे करेंगे, क्लॉथ फॉर वन कुर्ता, क्लॉथ फॉर वन कुर्ता। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई इस चीज को, तो यहां पे नंबर ऑफ कुर्ता क्या आ जाएंगे हमारे पास, टोटल क्लॉथ कितना था 63/4 मीटर, डिवाइड कर देंगे, एक कुर्ता को बनाने में लगेगा 9/4 मीटर। सिंप्लीफाई कर लो, 63/4 मल्टीप्लाई 9/4 था, ऊपर जाएगा 4/9 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो टोटल नंबर ऑफ कुर्ता he can make from the cloth equal to 7। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। था ना इजी क्वेश्चन वैसे तो, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। हमें दो नंबर्स के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब भाई पी बाय क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर दे रखे थे, तब आप रैशनल नंबर अगर फाइंड आउट करते थे बीच में तो इजी था, डिनोमिनेटर इक्वल किया और फाइंड आउट कर लिया। अब डेसिमल वालों में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो ध्यान से देखो। नंबर क्या दे रखा है 3.1415 और इससे अगला ही नंबर दे रखा है 3.1416। इसके बीच के हमें 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब आप सोचोगे सर इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा हमें, तो हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि ये क्या है 1415 है, ये 1416 हो गया, इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। तो ट्रिक देखो क्या है यहां पे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पे एक डेसिमल इन नंबर्स की इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, राइट बोथ नंबर्स विद वन मोर डेसिमल। एक और डेसिमल ऐड करते हुए हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को लिख लेते हैं। तो वो डेसिमल क्या ऐड करेंगे 3.14150 लगा लेंगे और इधर लगा लेंगे 3.14160 लगा लेंगे। अब ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, तो इसके बीच के हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, 50 से अगला क्या आएगा 3.14151, इससे अगला क्या आ जाएगा 3.14152, इससे अगला क्या आ जाएगा 3.14153। 3 ही तो निकालने थे, ज्यादा निकालने हो तो निकाल सकते हैं, 54 भी हो जाएगा, 55 भी हो जाएगा, 56 भी हो जाएगा, 57, 58, 59। और ज्यादा निकालने हो तो एक और 0 लगा लो, तो यहाँ पे 500, 600 हो जाएगा, 501 हो जाएगा, 502, 503। अब समझ में आ गई होगी आपको ट्रिक, अब इजिली कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। क्या आप कोई और मेथड भी बता सकते हैं कि अगर हमें 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो। अब भाई इसी बुक के अंदर हमने 2 मेथड सीखे हैं, एक तो एवरेज मेथड और एक डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने वाला मेथड। तो हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने वाला मेथड अभी यूज कर रहे थे, तो यहां पे दूसरा मेथड कौन सा लिख देंगे, एवरेज मेथड। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यस हम अदर मेथड जानते हैं, और कौन सा है, बाय एवरेज मेथड। अब इस एवरेज मेथड के अंदर होता क्या है वो लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर 2 रैशनल नंबर
अगर ए और बी दो रैशनल नंबर है, देन ए नंबर बिटवीन देम कैसे निकलेगा? ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 करके। बस ये मेथड हो गया हमारा। अब इसको एक एग्जांपल से भी समझा देते हैं और एग्जांपल दे भी देते हैं। लेट टू नंबर, मान लिया हमने एक 3 मान लिया, एक 7 मान लिया। इनके बीच का रैशनल नंबर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? नंबर बिटवीन देम कैसे निकलेगा? 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 से। 7 और 3 क्या हो गया? 10 डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये रैशनल नंबर हो गया इनके बीच में, 3 और 7 के बीच में 5 आ गया। ऐसे करके भी हम क्या कर सकते हैं? एवरेज मेथड से दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लो 3 और 5 के बीच के निकालना हो तो 3 और 5 ऐड किया, कितना हो गया? 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 और 7 ऐड किया 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब 3 और 4 के बीच का निकालना हो तो 3 और 4 ऐड किया, कितना हो गया? 7/2। तो मतलब यहां पे क्या आ गया? 7/2 आ गया। 6 और 7 ऐड किया 13/2 आ गया। ऐसे कितने भी निकालते चले जाओ, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल करने वाला डिफिकल्ट लगता है तो ये मेथड यूज कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? सेकंड मेथड क्या होता है वो भी लिख देता हूं मैं, जो आपने सीख लिया है। बाय मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल करके भी हम रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। मक्खन एक्सरसाइज थी, समझ में आ गई होगी। मक्खन तो बना दी आपने और मैंने मिलके। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।